लेकिन आप देखेंगे कि अगली एपिसोड में कि ज़ारून ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर लेता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझा कर पागल हो जाती है, लेकिन वो किसी की नहीं मानता। इधर तो ज़ारा की भी ज़िंदगी अजीरन कर दी है उसकी सास ने। उसे तो बस यही सुबह शाम सुनने को मिलता है कि अगर तुम्हारा भाई मेरी बेटी को नहीं लेने आया तो मैं तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दूंगी और तलाक दिलवा दूंगी। बिलाखिर ज़ारा मजबूर होकर बोल ही पड़ती है और कहती है कि आंटी इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर को लगता है कि मेरा कसूर है तो बेशक मेरा भी घर आप बर्बाद कर दें, लेकिन मुझे सुबह शाम ये ताने मत दें। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी आजकल कोई ज़्यादा ज़ुबान नहीं चल रही। जैसे तुम्हारा भाई का हाथ चलता है ऐसे तुम्हारी ज़ुबान चलती है। मैं यही कहूँगी कि अपने भाई को कॉल करो और कहो कि आकर मेरी बेटी को लेकर जाए, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे भाई को कितना पसंद करती है, वो उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ तो वो पागल हो जाएगी। तो उस पर आगे से वो कहती है कि आंटी मैंने बार बार ज़ारून भाई को कॉल किया, वो मेरी कॉल पिक नहीं करे और नहीं वो अम्मी की बात माने। वो तो फैसला कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि मैं कभी भी ज़ारून के भाई कहते हैं कि माहम को घर वापस नहीं लाऊंगा। अब मैं इसमें मेरा क्या कसूर है? इस पर वो कहती है कि तुम जाओ अपने भाई के पास और उससे बस समझाओ, नहीं तो वापस आने की कोई ज़रूरत। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ के घर आती है और उसे समझाती है, कहती है कि अम्मी मैं क्या करूँ, मुझे तो आंटी ने पागल करके रखा और रमेश भी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलते। वो कहते हैं कि जो मेरी माँ का फैसला वही होगा। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि एक दिन मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं क्या करूँ, मैं ज़रून को बहुत समझा चुकी हूँ, वो मेरी बात मानता ही नहीं है, लेकिन आप कोशिश तुम कर लो। जब वो ज़रून घर वापस आते तो वो कहती है कि भाई आप जानते हैं कि आंटी ने मुझे क्या धमकी दी है कि अगर आप नहीं लेके आएंगे माँ भाभी के घर तो वो मुझे तलाक दे ही देंगे। इस पर वो कहता है कि बस करो, जैसे जैसे माँ में ऐसी उसकी माँ है, मुझे ये बातें मत सुनाकर वो तलाक देता है। तो आज अभी इसी वक्त उसे कहो तलाक दे दे, मेरी जान छोड़े, लेकिन मैं कभी भी माहम को घर वापस नहीं लाऊंगा। इस पर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ज़ारा अपनी माँ के गले लग कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि मुझे माँ अम्मी ऐसा लगता है जैसा मेरा घर तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ना इधर ज़ारून भाई मान रही है और ना ही उधर आंटी मेरी बात को सुनने को तैयार है। इधर आप देखेंगे कि फिर उसकी माँ कहती है कि अच्छा बेटा जो भी है बेहतर होगा। इधर आप देखेंगे कि माँ हम बार बार कॉल करती है ज़ारून को, लेकिन कॉल वो आगे से नहीं उठाता और उस पर ज़ारून को भी गुस्सा आ जाता है और माहम को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और वो कहती है कि इस आदमी के मैं जाकर सर फाड़ दूंगी, ये जानता है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, शायद यही बात की वजह से वो मुझे इतना सता रहा है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें मैंने मना किया है कि कॉल मत करो, कि जब वहाँ पर ज़ारा गई हुई है ना वो कुछ बेहतर ही फैसला करे, क्योंकि वो कोई भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन को तलाक हो जाए। इसीलिए वो कहती है कि नहीं मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगी मैं, क्योंकि वो आप जानते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ ना ये ना हो कि शफ़ा के एक बार फिर वापस आ जाए ज़रून की ज़िंदगी में, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसकी माँ कहती है यही तो तुम्हारी गलती है, तुमने इतनी बड़ी गलतियाँ